क्योंकि ऐसा नहीं है केंद्र सरकार मुफ्त में कोई योजनाएं नहीं चलाती, आपकी राज्य सरकारें मुफ्त योजनाएं नहीं चलाती, पूरे देश में मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। पर आप जो ये रेवड़ी कह रहे हैं, ये रेवड़ी क्या है? ये देखिए मानक जी, कल्याणकारी राज्य और मुफ्त की रेवड़ी दोनों में अंतर क्या है? कल्याणकारी राज्य वो है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो आर्थिक दृष्टि से निर्धन हैं, कमजोर हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला। क्यों मिला? दो कारणों से। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दूसरा उस समय सप्लाई चेन की वजह से अनाज की उपलब्धता में भी समस्या थी, यानी वो जाकर प्राप्त भी नहीं, बाजार से चाहे उनको पैसा दे दिया जाता तो बाजार में अवेलेबल नहीं था कि वो खरीद सके। दूसरा, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना दी गई। ये वो लोग हैं जो अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते थे, उनको दिया जाए। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। परंतु अब मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है? कि आपने कहा जी दिल्ली में सभी महिलाओं को मेट्रो में और बस में फ्री चलने की सुविधा होगी। अरे भाई, आप ये डिमार्केट तो करिए जिसको जरूरत है या नहीं जरूरत है। अब मैं एक बात कहूं कि पूरे भारत में दिल्ली में महिलाओं की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सबसे बेहतर है, तो जहां सबसे बेहतर है वहां सबको कह रहे जी फ्री में दे देंगे। दूसरा राज्य पंजाब, उत्तर भारत के दो सबसे समृद्ध राज्य है ना, पंजाब और दिल्ली, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब पंजाब में आपने कहा हर महिला को 1000 रुपए देंगे। अरे भाई, जो सबसे समृद्ध राज्य है वहां ये पूछ तो लो कि किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, ये सबको देंगे। तक आवश्यकता है तो यूपी से आते हैं सुधांशु जी, और यूपी की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। आपकी सरकार वहां पर साइकिल, स्मार्टफोन, टैबलेट ये मुफ्त में बांट रही है, पहले बांटा है, तो क्या वो मुफ्त की रेवड़ी हुई या नहीं हुई? हमने तो बहुत स्पष्ट कहा, कल्याणकारी राज का अर्थ है जिसको जरूरत है और जिस चीज की जरूरत है वो आप दीजिए। कोरोना काल में जरूरत थी, सितंबर के महीने तक दिया। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाएगा, जरूरत है बिल्कुल दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं, भेद विभेद की बात, आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देना चाहती है, दे, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी फ्री में लोगों को यात्रा करवाना चाहती है, करवाए, क्योंकि आपकी यूपी में भी अभी यही घोषणा हुई है ना कि 60 से ऊपर की महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करने का प्रावधान किया गया है। तो जो जरूरतमंद हैं उनको दिया जाए तो आप सपोर्ट करेंगे, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री यात्रा हो, या जो भी कुछ हो। आप यही कह रहे हैं ना? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, गरीब आदमी को देने में कौन सपोर्ट नहीं करेगा, जरूरतमंद को देने में कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल के दिन कोई कह देगा भाई पेट्रोलियम का बिल माफ, डीजल पेट्रोल फ्री मिलेगा। अरे भाई, अब तो कह रहे पैसा तो छोड़िए, फ्री का मिलेगा तो आएगा कहां से? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए मुश्किल क्या है इसमें, दो तरह का मॉडल है इस देश में। एक केजरीवाल जी का मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग करके निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा और निःशुल्क बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। फरिश्ते योजना, अगर किसी गरीब के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होता है, दिल्ली की सरकार करती है। दिल्ली की सरकार जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग करके जनता को शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देके जनता के आमदनी को बढ़ाती है, यानी कि उनकी बचत करती है, उनकी जेब मजबूत करती है। अब जब उनकी बचत होती है, उनकी जेब मजबूत होती है, तो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उस पैसे को खर्च करते हैं। यह है केजरीवाल मॉडल, जिसके कारण से पिछले 8 वर्षों से लगातार दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट आ रहा है। और दूसरी व्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, उनके एक मित्र को मानक जी 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा मिला है, 2.5 लाख करोड़ का। एक नौजवान को अगर शिक्षा के नाम पर अगर 2.5 लाख का लोन लेना हो, एक रेडी वाले को अगर 2.5 लाख रुपए का लोन लेना हो, 50 कागज मांगे जाते हैं, चप्पल घिस जाती है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 11 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। और कल से सारे चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई जो राइट ऑफ किया था उसमें 8 लाख करोड़ वापस ले लिया। इतना कोरा झूठ। मैंने 7 दिसंबर 2021 का इनके ही मंत्री का राज्यसभा में दिया गया बयान दिखा दिया। 86,986 करोड़ रुपए उसमें से वापस लिया, राइट ऑफ किए गए लोन में से, यानी कि बैलेंस शीट से नाम ही हटा दिया कर्जदारों का।
ऐसे ही राइट ऑफ किसानों का कर्जा कर दीजिए, ऐसे ही राइट ऑफ छोटे व्यापारियों का कर्जा कर दीजिए। तो आप चंद पूंजीपतियों के लिए देश के बैंकों में जो पैसा किसान का, मजदूर का, आम आदमी का, छोटे व्यापारी का जमा रहता है, उसको निकालते हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को देते हैं, उनको लाखों करोड़पति बनाते हैं, फिर वो हिंदुस्तान छोड़ के विदेश में भाग जाते हैं, आपकी व्यवस्था को चिढ़ाते हैं। और उन भगोड़ों का भी, मानक जी, जो भगोड़े, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसी लंबी सूची है, 68,000 करोड़ रुपए 50 भगोड़ों का माफ किया है मोदी जी की सरकार ने। सब खा गया, कुछ नहीं बचा। तो रुको जरा, सब्र करो। कि इन्होंने चंद लोगों को देश के अंदर मजबूत किया, उनके लिए देश का खजाना लुटा दिया। और जब टैक्स वसूलने की बात आती है तो कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर देते हैं, 8% की कटौती कर देते हैं पूंजीपतियों के टैक्स में। देश के बजट को 1,80,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है, पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30 से 22%। और आटे पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, 800 दवाओं पे, कैंसर की, किडनी की, टीवी की दवाओं पे आप टैक्स बढ़ाते हैं, जीएसटी बढ़ाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया था, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, लाखों करोड़ लाएंगे, लाखों करोड़ लाएंगे, और हर आदमी के खाते में कितना दे देंगे? 15 लाख रुपए। ऐसी रेवड़ी बांटी थी कि सारे लोगों ने इनको वोट दे दिया। सुधांशु जी के भी खाते में 15 लाख आ गया होगा, और मानक जी आपके भी खाते में आ गया होगा। नौजवानों को कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रेवड़ी बांट दी। अभी पूछा गया इनसे तो बताया इन्होंने कि 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा, सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुना कर देंगे, किसानों की आय दोगुना कर देंगे, संकल्प लेता हूं किसानों की आय दोगुना कर देंगे। किसानों की आय दोगुना नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था 15 अगस्त 2022 तक हर व्यक्ति को, हर परिवार को पक्का मकान होगा, यह हमारा संकल्प है, सपना है। और सरकार भी कह रही है संजय सिंह कोई दिक्कत नहीं है, गरीबों की मदद करिए। लेकिन सारी की सारी ये जो घोषणाएं हैं, ये सबके लिए क्यों अनाउंस कर देते हैं आप? फ्री बिजली सबके लिए, फ्री पानी सबके लिए, महिलाओं को 1,000 सबके लिए। भाई गरीब उनमें से पहचान तो लीजिए किसको जरूरत है, किसको नहीं है। अरे जब सबके लिए अनाउंस करेंगे तो यही लगेगा फ्री भी है, वो वोट के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, 15 लाख हर खाते में क्या था? 2 करोड़ रोजगार क्या था? अभी आपको बता रहे थे ना किसान सम्मान निधि। इनके एक सांसद है पकौड़ी लाल, उनको किसान सम्मान निधि मिली है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सांसद को सम्मान निधि मिली है 2,000 रुपए। कह रहे थे हम तो बस देख देख के सब एकदम बिल्कुल सही सही हम देते हैं। इनके एक विधायक को, एक सांसद को किसान सम्मान निधि मिली है। ये जो कहते हैं वो करते ही नहीं। इन्होंने कहा हम किसानों की बिजली आधी कर देंगे उत्तर प्रदेश में, आज तक नहीं किया। टैबलेट बांट देंगे, आज तक नहीं किया। होली दिवाली पे 2-2 सिलेंडर देंगे, होली बीत गई, 2 सिलेंडर नहीं मिला। स्कूटी देंगे, किसी को मिला? इनकी समस्या है जो कहते हैं करते ही नहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं।